चलिए दोस्तों, आज हम लोग मध्यक का पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने मीडियन से मीन से जुड़े जितने सवाल है, जो एक्सरसाइज है, मैंने सारा बनाकर अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। आज हम लोग मध्यक से पढ़ेंगे। ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि माध्यमिक में, बोर्ड में इससे 8 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। ठीक है, 4 × 2 यानी कि 8 नंबर, ये 100% आना है। तो क्यों ना हमको इस अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि हमें इसमें क्वेश्चन 100% आ जाए। देखिए, ये भी एक तरह का मीन निकालने का ही तरीका है। मध्य निकालने कैसे, अब देखिए मध्य में क्या होता था कि बीच के हम लोग लेके एवरेज निकालते थे। लेकिन इसमें जब सवाल में जब ज़्यादा बड़ा संख्या आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उस क्षेत्र में हम लोग निकालते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। देखिए, अगर हम संख्याओं को ऊर्ध्वक्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर सजाने पर उसके मध्य मान उन दोनों मानों के बीच में होता है, उसी को हम लोग मध्यक कहते हैं। ठीक है। देखिए, अगर डिफिनीशन में जाए तो देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा से दिया हुआ है कि प्रति अवर्गीकृत राशियों के मान को ऊर्ध्वक्रम या अर्धक्रम के अनुसार सजाने से उनका मध्यमान दो या दो मध्यमानों के औसत ही राशियों का मध्य कहलाता है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई। इसके बाद अगर हम लोग मान लें कि कोई संख्या क्या है, x1 x2 x3 से जाते जाते कितना है, xn तक। ठीक है, ये हम लोग बढ़ते हुए क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस केस में हमारा मध्य क्या होगा, ठीक है, हमारा मीडियन क्या होगा। तो इसमें दो बातें आती है। ठीक है, कि इसमें दो बातें आती है कि अगर जो ये संख्या है, ये एक्सन है, ये ऑड है या इवन है, इस पे डिपेंड करेगा कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, अगर n ऑड होता है तो हमारा मध्यक हो जाएगा n+1/2 वा टर्म। कैसे होता है मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, n+2/2। अगर n इवन है यानी सम है तो क्या हो जाएगा, n/2। ठीक है, और n/2+1 बा टर्म का औसत। कहने का मतलब क्या होगा, जो n/2 बार टर्म निकलेगा और n+1 टर्म निकलेगा, उस दोनों का औसत, अर्थात n+2 n/2+1/2, ये उसका मध्यक मान हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मध्यक। जैसे देखिए, चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि मान लीजिए हम संख्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें हमारा मध्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ टोटल संख्या कितना है, n बराबर कितना है, 5 हो जाएगा। तो हमारा मध्य क्या हो जाएगा, देखिए n+1/2 दैट इज 5+1/2 दैट इज 6/2, यानी कि तीसरा टर्म कौन है, 3। तो ये बीच का टर्म इवन में ऑड में निकालना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इसका मध्य क्या हो जाएगा, अगर ऑड है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इवन है, इसी में हम लोग देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो n क्या हो गया हमारा 6, यानी कि इवन है। तो इवन में क्या हो जाएगा, n/2 यानी कि 6/2, यानी कि n/2 यानी कि 6/2, यानी कि तीसरा। और देखिए, इसी में आता है n+1 यानी कि तीसरा प्लस एक चौथा, यानी कि 3+1 यानी कि चौथा टर्म। तो यहाँ का तीसरा टर्म क्या होगा हमारा, ये चौथा टर्म कौन होगा, ये। इस दोनों का औसत इसका मध्यक होगा। देखिए, औसत बात कही गई है, तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा, मध्यक 3+4/2 7/2, यानी कि 3.5 इसका मध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर ऑड है तो n+1/2 बार टर्म ही उसका मध्यक हो जाएगा, इवन है तो n/2+n/2, यानी कि अगर एक टर्म है उसके बाद वाले टर्म, दोनों टर्म का औसत हम लोग मध्यक निकालते हैं। ठीक है, तो ये मध्यक निकालने का तरीका है। इसमें एक चीज़ आती है, ठीक है, इसमें एक चीज़ आती है। देखिए, इसमें निकालने में एक चीज़ आपको आएगी, क्रमिक योग। ठीक है, क्रमिक योग
इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में हम लोग CF भी बोल सकते हैं। देखिए इसे, सॉरी, CF, ठीक है। CF हम लोग इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको हम लोग शॉर्ट में CF भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, अगर कोई परिसंख्या दिया है, जैसे देखिए अगर कोई परिसंख्या दिया है, जैसे देखिए कोई परिसंख्या दिया हुआ है 75/85, 85/95, 95/105, 10 का डिफरेंस है तो 105, तो ये हो जाएगा 115, 115 तो 125, 125 तो 135। ये हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है FI। हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमारा क्या दिया हुआ है? FI दिया हुआ है 9, 12, 27, ठीक है, 30, 17 और 5, ठीक है। इस टोटल होता है समेशन ए के 100 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, कर्मयोगिक निकालेंगे, ठीक है, परिसंख्या। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इसको जोड़ देते हैं। ये तो 9 रहेगा ही, इसमें इसको जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया? 21, ठीक है। ये हमारा हो गया 21, ठीक। अब इसको और इसको जोड़ना होगा तो क्या हो जाएगा? 48। इसको और इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 78। इसको और इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा? 95। और इसको और इसको जोड़िए तो 100। यही निकालने का तरीका है। अब इसमें हम लोग मध्यक कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसमें हम लोग मध्यक कैसे निकालेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, इसको ये टोटल क्या हो गया? n हो गया। ये हमारा n हो गया क्या? इवन संख्या, ठीक है। तो इवन संख्या हो गई तो इसमें हम लोग वो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं कि n+2 कर दे ये। तो ये हम लोग एग्जैक्ट उसके अगल बगल का हम लोग निकाल सकते हैं कि उसमें क्या हो सकता है उसका मध्यक, उसको हम लोग अगल बगल में जा सकते हैं। देखिए, n/2 लेंगे यानी कि हो जाएगा 50। तो 50वां टर्म जो होगा वो किसके बीच होगा? उसको हम लोग, अगर मध्यक नहीं दिया है तो हम लोग 50वां टर्म उसके बीच निकालेंगे। देखिए कैसे, 50 जो होगा ये 48 से बड़ा होगा और 78 के बीच में होगा, यानी कि जो मध्यक श्रेणी होगी इसी के बीच में होगी। यानी ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी है, यही एक मध्यक श्रेणी हो सकती है, ठीक है। जब श्रेणी सीमा निकालेंगे, जब मध्यक निकालेंगे तो हम लोग इस श्रेणी को काउंट करें। कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है उसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन निकालने का तरीका हमारा यही है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये एक बात हो गई। दूसरी बात इसमें हम लोग क्या है निकालना, जो इसको लेते हैं ना, इसमें कुछ टर्म आता है, उसको हम लोग देखेंगे कि मध्यक का जो ऑफिशियली जो निकाला गया है, जो पर्यवेक्षण के आधार पर निकाला गया फॉर्मूला, वो क्या है, ठीक है। उसके बाद हम सवालों पे आएंगे। तो देखिए, मध्यक क्या होता है, यानी मीडियन, कैसे फॉर्मूला निकाला? L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। अब इस सब का एक अलग से मान भी है, उसको हम निकालेंगे। L बराबर हमारा क्या है? L हमारा है मध्यक श्रेणी, मध्यक श्रेणी की निम्न सीमा, ठीक है। अगर ये मध्यक श्रेणी है तो इसकी निम्न सीमा 105 है, तो ये क्या हो गया? हमारा L हो जाएगा, ठीक है। ये अगर मध्यक श्रेणी है तो इसकी जो निम्न सीमा है ये हमारा L हो जाएगा। n/2 तो आपको पता ही है, n 100 निकला है तो इसी का आधा हमारा n2 हो जाएगा। CF जो होता है, CF जो होगा वो हमारा हो जाएगा कि जो ये मध्यक श्रेणी जो हम लोग निकालेंगे ना, जो मध्यक श्रेणी होगा, जो मध्यक होगा, जिसको जो हमारा जो टर्म होगा श्रेणी, उसके पहले की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, मध्यक श्रेणी की ठीक पहले की कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। और एफ़ तो हो जाएगा टोटल, जो एफ़ जो है ये एफ़ होता है पूरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, मध्यक श्रेणी की फ्रीक्वेंसी, यानी पूरा फ्रीक्वेंसी जो वो होगा, जो श्रेणी लेंगे उसका मतलब, जो श्रेणी हम लोग लेंगे, जो श्रेणी लेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी बारंबारता, और एच हमारा हो जाएगा डिफरेंस, इस दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे देखिए इस दोनों श्रेणी सीमा है, इस दोनों के बीच को जो डिफरेंस होगा वही हमारा एच हो जाएगा, ठीक है। जो श्रेणी सीमा है वो हमारा एच हो जाएगा। चलिए इसको बिना सवाल के हम लोग नहीं समझ पाए, सवाल से हम लोग देखिए एक फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोग लेते हैं। इसमें देखिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, 50, 60 है, और इसके बीच हमारा ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। बात कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, देखिए 8 रहेगा, 10 और 8 18, 18 और 24 कितना हो जाएगा 42, 18 और 24 हो जाएगा 4 2 3 1 4, ठीक है 42, 42 और 16 हो जाएगा आपका 58, ठीक है। 58 में 15 करेंगे तो 8 5 13, ठीक है, 5 1 6 1 7, 73 और 7 यानी कि 7 हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा परिसंख्या हो गया इसमें। तो ये 80 क्या है, इवन है, तो इवन हो गया, तो यानी n/2 कितना होगा 40, ठीक है। तो n/2 हो जाएगा हमारा 40। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि 40 जो होगा छोटा होगा, यानी कि 18 और 42 के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन 18 से तो बड़ा होगा, 42 से छोटा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को लेंगे, ठीक है, इस टेबल को हम लोग लेंगे, माने इस टेबल को हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक, माने इसके बीच में आएगा। तो 40, तो इसको लेंगे तो हमारा, आप देखिए तो परिसंख्या टेबल क्या हो जाएगा ये, तो CF हमारा क्या हो जाएगा, CF हमारा हो जाएगा 18, n/2 हमको निकला है 40, ठीक है, और L हमारा क्या होगा, इसकी लोअर लिमिट यानी कि 20, ठीक है, और F हमारा क्या हो जाएगा, इसकी परिसंख्या यानी कि 24, ठीक है, और H हो जाएगा 10। तो हम लोग इसको डाल देंगे तो हमारा मीडियन निकल जाएगा। मीडियन क्या होता है देखिए, L + n/2 - CF/F × H। L हमारा कितना है, L हमारा है 20 + n/2 हमारा है 40 - 18/24/10, ठीक है, 20 + 22/24 10, तो ये हमारा हो जाएगा 11 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 + 110/12, ठीक है, 110 + 12, देखिए 110 + 12, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 20 + 9.1 समथिंग, यानी कि हो जाएगा 29.1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा इस तरह बनाया जा सकता है, और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तब पूरा थोड़ा सा क्लियरिटी आ पाएगा, ठीक है। चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, और इसमें समझने वाली बात है। देखिए ये प्रयोग 23 है, ये बहुत 23 और 24 इसका बहुत अच्छा है। देखिए निम्न तथ्यों का मध्यक 525 होने से x और y के मान ज्ञात करें, कुल बारंबारता जो 100 दिया हुआ है, ठीक है, ये 100 दिया हुआ है, n भी हमारा दे दिया है कुल बात। अब जब हमको श्रेणी मध्यक दे दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, आप लोग इस बात को समझिएगा। जब मध्यक दे दिया गया है तो हम लोग उस मध्यक टेबल को भी निकाल लेंगे कि जिसमें इसको होना है, ठीक है। तो ये कौन सा टेबल होगा वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 525 है, तो 525 किसके बीच होगा, 500 और 625। जब मध्यक का मान दिया है तो हम लोग श्रेणी अंतर होगा उसी के बीच लेंगे। जब मध्यक का मान दिया हुआ है तो श्रेणी अंतर हम लोग उसी के बीच लेंगे। नहीं समझ पाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब CF निकालते हैं, देखिए जब हम लोग CF निकालते हैं तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के हम लोग मध्यक श्रेणी की खोज करते हैं कि n इवन है कि ऑड है। लेकिन इसमें क्या है कि ऑलरेडी मध्यक श्रेणी दिया हुआ है, तो हमें वो निकालना नहीं है। हम लोग
इसको खुद जज करके देख सकते हैं कि भाई, जज नहीं मतलब हम लोग खुद उस टेबल में देख सकते हैं कि किसके बीच होगा, यानी वहाँ 525 है यानी 500 और 600 के बीच होगा। ठीक है, या कंफर्म होना चाहिए कि 500 और 600 के बीच होना ही है। चलिए मैं टेबल लिखता हूँ, उसके बाद देखिए कितना आसान हो जाता है ये। देखिए 0/100, 100 से 200, ठीक है, 200 से 300, 300 से 400, ये VVI क्वेश्चन है, आ सकता है माध्यमिक में। 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 तक है, 900 से 1000 तक है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखिए क्या है, 2, 5, x, 12, 7, 20, y, 9, 7, 4। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2, 7, 7 प्लस x, ये हो जाएगा, जो नंबर जुड़ेगा तो 19 प्लस x, ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 36 प्लस x, ये जुड़ेगा 56 प्लस x, ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 56 प्लस x प्लस y, ये 9 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 65 प्लस x प्लस y, ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 72 प्लस x प्लस y, और ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 76 प्लस x प्लस y इजिकल टू n। तो ये टोटल का वैल्यू n है। ठीक है, ये n है। अब ये इवन है कि ऑड है हमको पता नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाइए कि कौन सा ले। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब मध्यक का मान दिया है, यानी कि मीडियन का मान कितना दिया हुआ है 525, तो जब मध्यक का मान दिया है तो हमें कुछ नहीं देखना है, जो श्रेणी सीमा है उसमें देखना है कि ये किसके बीच है। तो 525 इस टेबल के बीच में आएगा। जब इस टेबल के बीच में आएगा तो यानी कि ये श्रेणी हम लोग लेंगे। ठीक है, ये श्रेणी हम लोग लेंगे। ठीक, और पहले से हमें कह दिया गया है कि इसका मान जो है, टोटल का मान कितना होगा 100 होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, नंबर जुड़ेगा, टोटल 100 है, तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर है यानी कि 76 प्लस x प्लस y 100। तो देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, 76 प्लस x प्लस y 100 है, इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस y क्या हो गया 24, ये एक हमारा हो गया। अब हम लोग मध्यक श्रेणी के जो सब फॉर्मूला है उसको लिखे कि L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। कोई दिक्कत नहीं है, आसान समझिए। m हमारा कितना दिया हुआ है 525, L हम निकाल इस श्रेणी को लिए हैं तो हमारा L हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 500। ठीक है, CF क्या हो जाएगा हमारा इससे पहले का, यानी कि 36 प्लस x, और H हमारा क्या हो जाएगा 100। इस दोनों के बीच का 100 डिफरेंस है तो 100 हो जाएगा। बस देखिए यही आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे m डालेंगे, m क्या है, तो यहाँ हो जाएगा 525 प्लस बराबर 525 प्लस 500 प्लस n/2 यानी कि 100/2 यानी कि 50। ठीक है, 50 माइनस 36 प्लस x बटा इस श्रेणी का f क्या हो जाएगा, यहाँ f हम लोग निकाले, f हो जाएगा 20/20 इंटू 100। ठीक है, इससे घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 25, तो हमारा क्या हो जाएगा 50 माइनस 36 माइनस x/20 इंटू 100, इसे हो जाएगा 5, और ये हमारा हो जाएगा 14 माइनस x इंटू 5। ठीक है, 14 माइनस x इंटू 5, और इधर हमारा कितना है 25। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 14 × 5 = 70 माइनस 5x इज इक्वल टू 25, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 5x, और ये हो जाएगा 25 माइनस 70 यानी कि 45। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 45 माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 45, तो ये हो जाता है x कितना हो जाएगा 9, x हमारा हो जाएगा 9। तो x हमारा 9 है, और हमने यहाँ क्या किया है x प्लस y 25, तो हमारे ये 9 डाल दीजिए प्लस y 24, तो y कितना हो जाएगा 24 माइनस 9 दैट इज़ 15।
ये हमारा आंसर हो गया। तो x हमारा हो गया 9 और y हमारा हो गया 15। तो देखा, इसमें सोचने वाली बात है, अगर मध्यक दिया हुआ है तो हम लोग उसी श्रेणी को लेंगे, श्रेणी सीमा के मध्य लेंगे, यही एक बात है, बाकी और इसमें कुछ सोचने वाले नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं करो दिया हुआ है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो बात है उसको समझिएगा तभी ये बन पाएगा, नहीं तो कभी नहीं बन पाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है श्रेणी मध्यक, तथ्यों का मध्यक 28.5, जैसे मैंने ऊपर बनाया है उसी तरह इसको भी बनेगा। मध्यक दिया हुआ है तो श्रेणी हम लोग उसी को लेंगे। देखिए अंतर क्या है, 0/0 इंटू 10, 10 इंटू 20, 20 इंटू 30, 30 इंटू 40, 40 इंटू 50 और 50 इंटू 60। ठीक है, एफ आई कितना है देखिए, 5x 20 50 y और 5, टोटल है 60, यानी कि क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस, आप इसको जोड़िए 5 और 25, 25 से 40, 45, यानी 45 इज इक्वल टू 60। ठीक है, यानी 45 क्या हो गया मेरा 60, यानी कि x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 15, दोनों का सम इतना होना चाहिए। अब हम लोग इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ये हो जाएगा 5, यानी कि x प्लस 5, ये हो जाएगा 25 प्लस x, ये हो जाएगा 40 प्लस x, ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, और ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y, ये हो जाएगा। क्योंकि हमके n इवन और ओड नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है, मध्यक हमारा दिया है 28.5, ये किसके बीच होगा, ये हमारा हो जाएगा 20 और 30 के बीच में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 20 और 30 के बीच में। तो हम कौन सा सीमा लेंगे, श्रेणी मध्यक श्रेणी लेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 20 और 30 के बीच में, तो हम लोग इसमें मध्यक श्रेणी लेंगे। तो इसके लिए हमारा L क्या हो जाएगा, हमारा L हो जाएगा 20। ठीक है, L हो जाएगा 20, CF हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, F हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, F हो जाएगा 20, H हमारा हो जाएगा 10 और n/2 हो जाएगा 60/2, दैट इज़ 30। तो हम लोग इस फॉर्मूला में डाल के देखते हैं क्या बनता है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया, देखिए यहीं पे मैं करता हूँ, देखिए 28.5/20 प्लस 30 माइनस CF हो गया माइनस x माइनस 5। ठीक है, और F हो गया हमारा 20 और H हमारा है 10। ठीक है, इसको काटेंगे, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8.5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25 माइनस x, ये 0 काट दी यानी कि 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 17, यानी कि 17 25 माइनस x, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 माइनस 17, यानी कि 8। ठीक है, x हमारा क्या हो जाएगा 8। x हमारा क्या हो जाएगा 8, x 8 है तो y क्या हो जाएगा 7। देखिए x प्लस वाई हमारा कितना है 15, x 8 निकला है तो y क्या हो जाएगा, x 8 निकला है तो y हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर है, x हो जाएगा 8 और y हो जाएगा 7। इसमें एक छोटा सा है, आप लोग CF निकाल के नहीं बना सकते, इसमें बस यही कोशिश करना है कि जो श्रेणी मध्यक दिया है उसी श्रेणी को हम लोग लेंगे। चलिए इसके बाद एक और सवाल है, समझने के बाद इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। ये देखिए, ये बोर्ड का क्वेश्चन का है, इसमें एक छोटा सा समस्या है, उसको हम लोग देखेंगे तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। इसमें जो चीज़ दी हुई है उसको हम लोग देखेंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाइएगा, ये मुश्किल हो जाता है। देखिए 0/10 सॉरी 10 से 30, 30 से 60, 60 से 70 और 70 से 90। F हमारा दिया हुआ है 15, 25, 30,
4 और 10, टोटल हमारा कितना हो जाता है 84। और CF हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 15, 15 और 25 40, 40 और 30 70, 70 और 4 74, और 74 और 10 84, तो n हो गया 84, यानी कि n/2 हमारा हो जाएगा 42। ठीक है, तो 42 43 के टर्म में आएगा, तो सॉरी ये 40 होगा। तो कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 42 आ रहा है यानी कि इवन आ रहा है, तो हमारा जो हम लोग लेंगे 40 और 70 के बीच, यानी कि इसको हम लोग लेंगे, हमारा मध्यक श्रेणी हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा मध्यक श्रेणी ये हो जाएगा। अब समझने वाली बात है, देखिए सबका अलग अलग सीमा, जैसे 0 10, यहाँ 10 से 30, यहाँ 20 का डिफरेंस, यहाँ 30 का डिफरेंस, यहाँ 10 का है, यहाँ 20 का है, तो हम लोग जो श्रेणी लेते हैं उसी का डिफरेंस लेते हैं। इस सवाल का मतलब, कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो श्रेणी लेंगे उसी का डिफरेंस लेंगे। तो L हमारा इसमें हो जाएगा 30 और H हमारा हो जाएगा इसमें 30। ठीक है, H हमारा हो जाएगा 30 और F तो हमारा कितना हो रहा है इसमें, F हो रहा है 30 और CF हमारा क्या हो जाएगा 40। ठीक है, बस यही इसमें समझना था, बस ये सवाल आपका बन गया। तो मध्यक श्रेणी M क्या हो जाएगा, L हमारा है 30 प्लस n/2 हो जाएगा 42 माइनस CF हमारा है 40, F हमारा है 30 और ये हमारा H भी है 30, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 30 + 2 दैट इज़ 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही था मध्यक श्रेणी के जितने प्रयोग क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल पार्ट है आपने देख लिया। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।